आपको क्या लगता है? ऐसा है तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो तालीम हासिल करनी ही है ना। क्या कहा? सरकारी स्कूल्स भी हैं? हाँ है तो सही, लेकिन स्कूलों की हालत जो है ना वो कुछ खास ठीक नहीं है। और अगर ठीक भी हो तो फिर 100 तरह के मसाइल भी होते हैं। तभी तो वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने पर मजबूर हैं। फिर किसका दिल करता है प्राइवेट स्कूल्स की इतनी महंगी महंगी फीसेस देने को? अब सरकारी स्कूल्स की क्या हालत है ये तो रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा। शोरकोट कैंट में जहां प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, वहां पर गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की तादाद कम पड़ती जा रही है, जिसकी बुनियादी वजह गवर्नमेंट स्कूलों में इब्तदाई सहूलतों का फुकदान है, जिससे न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा भी मुतासिर होते हैं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल शोरकोट कैंट की तारीख का सबसे पुराना स्कूल और जिला जंग के कदीम स्कूलों में शुमार होता है, जिसका इजरा 1927 में प्राइमरी लेवल पर हुआ और फिर 2004 में प्राइमरी से मिडिल तक मंजूर हुआ। 7 साल का अरसा होने पर 400 तलबा के स्कूल को एलिमेंट्री तो कर दिया गया, मगर स्कूल की बिल्डिंग जो कि सिर्फ 5 कमरों पर मुश्तमिल है वो 9 क्लासेस के लिए नाकाफी है और फर्नीचर ना होने के बराबर है। प्राइमरी हिस्से का फर्नीचर भी मिडिल हिस्से के इस्तेमाल में लाकर गुजर बसर की जाती है, जबकि तलबा के कमरे मौसमी लिहाज और करीब मौजूद एयर बेस और जहाजों के शोर के सबब तालीमी माहौल को मुतासिर करते हैं। हमारी जब जहाज गुजरते हैं तो हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। सर्दी होती है तो हम बाहर बैठते हैं। गर्मियों में भी हम जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो अब भी हम नीचे बैठते हैं। बराए मेहरबानी फरमाकर हमें कमरे भी दिए जाए और फर्नीचर भी दिया जाए। यहाँ पे 400 बच्चा है, 9 क्लासें हैं, लेकिन सिर्फ 4 क्लास रूम हैं और बाकी 5 क्लासों के पास ना कमरे हैं और ना ही फर्नीचर है। शदीद मौसम में, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में बच्चों को खुले आसमान तले बैठ के अपनी तालीम हासिल करनी पड़ती है, जबकि शदीद गर्मी और शदीद सर्दियों में बच्चों की तालीम सेहत की खराबी की वजह से मुतासिर होती रहती है। इस दरीना सरकारी शहरी स्कूल का मुकाबला दीगर प्राइवेट स्कूलों से है, ताहम बुनियादी सहूलियात का फुकदान दाखिला मुहिम में भी रुकावट बनता जा रहा है। और अब वक्त